भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले हमें जो है उसके पाठ्यक्रम, सिलेबस, कैरिकुलम को जानना अति आवश्यक होता है। अगर हम किसी भी परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं और हमें उसके सिलेबस या पाठ्यक्रम के बारे में अनुमान नहीं है, पता नहीं है, तो एक प्रकार से अंधकार में तीर चलाना ही कहा जाएगा। तो दोस्तों, हम आपको आज लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सेवा के प्रारंभिकी पाठ्यक्रम के बारे में बताएंगे। तो प्रारंभिकी पाठ्यक्रम में क्या क्या है, एक विस्तार से चर्चा करेंगे 10-15 मिनट के इस वीडियो में, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये हमारा वीडियो यूपीएससी के पाठ्यक्रम पर पसंद आएगा। तो आइए देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आईएएस की परीक्षा का प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है। तो यूपीएससी इज द कंडक्टिंग और ऑर्गेनाइजिंग बॉडी ऑफ द आईएएस एग्जाम। सीएसई इसको कहा जाता है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस, लोक सेवा। इसको अगर हम ऐसे देखें तो अखिल भारतीय लोक सेवा कहा जाता है। तो दोस्तों, यूपीएससी जो है एक सीएसई को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड कर देता है। पहला जो हमारा है वो प्री है, दूसरा हमारा मेंस है, और उसी दूसरे में ही हमारा जो थर्ड स्टेज आ जाती है वो है इंटरव्यू है। तो जो फर्स्ट स्टेज है ये प्री है। प्री जो है एक हिसाब से फिल्ट्रेशन कहा जा सकता है। जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो प्रीलिम्स एग्जाम में बैठते हैं और अपने नॉलेज को टेस्ट करते हैं, और उसी फर्स्ट स्टेज से कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जो वहाँ से सॉर्ट आउट कर दिए जाते हैं, उनको आगे के सेकंड स्टेज में जाने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि वो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो प्रीलिम्स क्वालिफाई ना कर पाने के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य होता है कि हम में से कुछ ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो संघ लोक सेवा आयोग के सीएसई सिलेबस को पूर्ण तरीके से बिना जाने परखे समझे परीक्षा की तैयारी में जुट जाते हैं। तो दोस्तों, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पूर्व हम उसके पाठ्यक्रम को अवश्य जानें। उस पाठ्यक्रम के अनुसार, उस सिलेबस के अनुसार, उस कैरिकुलम के अनुसार हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो हम आज आपको प्रीलिम्स के सिलेबस पर ही डिस्कस करेंगे। तो प्रीलिम्स जो है ये आपका 2 पेपर होता है, GS1 और GS2। GS1 जो है आपका सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज 1, और GS2 जो है वो CSAT के नाम से पॉपुलर है। इसका पॉपुलर नेम CSAT है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। और ये दोनों जो है अधिकतम मार्क्स इनके 200 होते हैं। 200 का आपका GS1 है और 200 का ही आपका GS2 भी है, CSAT है। लेकिन इसमें जो है ये आपका क्वालिफाइंग नेचर है, QN है आपका। इसमें इसके तहत आपको केवल 33% ही ले आने हैं। तो जब ये दूसरा पेपर आपका क्वालिफाइंग हो गया तो इसमें जो है क्या लाभ मिलेगा आपको? आपको ये लाभ मिलेगा कि इस CSAT सेकेंड पेपर पर आपको मेरिट नहीं काउंट होगी। आपको मेरिट जो है फर्स्ट पेपर पे ही बनेगी। तो फर्स्ट पेपर में आप जितने अधिक से अधिक क्वेश्चन सही कर सकते हैं वो आपको जो है मेरिट में ले आएगा और आपको CSE की फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई कराएगा। तो CSAT इज ओनली क्वालिफाइंग नेचर with 33% marks. 33% marks, and this is the merit counting marks. Here you should merit count. So friends, लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि if you attempt correct, then you get 2 marks, because this question paper total number of questions TQ will be 100. Each question carry 2 marks
then you get 100 into 2, 200 marks. And C said total question is 80 and one question will be is 80 into 2.5, ठीक, then you get 200। तो मीन सी साइट में आपका एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा और GS1 में आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और अगर आपने करेक्ट अटेम्प्ट किए तो आपको मिलेंगे 2 मार्क्स, इसमें मिलेंगे 2.5। अगर आपने रॉन्ग अटेम्प्ट किए तो आपको मिलेंगे -0.66 और इसमें जो है आपको मिलेगा, इसका भी 1/3 निकाल लीजिए आप, तो 0.83 अप्रॉक्सीमेटली। ये आपको गलत अटेम्प्ट करने पे ये आपको एज ए पेनल्टी देना पड़ेगा, मतलब दिस इज द पेनलाइज ऑन यू एज नेगेटिव मार्क्स, मींस 1/3 इज नेगेटिव मार्किंग इज हियर। अगर आप जो है इसको अनअटेम्प्ट छोड़ देते हैं, मतलब कहने का यह अभिप्राय है कि आपने अटेम्प्ट नहीं किया, करेक्ट अटेम्प्टेड CA, ठीक है, 2 मार्क्स और GS1, ठीक है, रॉन्ग अटेम्प्टेड फॉर GS1 -0.66 मार्क्स एंड फॉर GS2 0.83 मार्क्स एंड लीव इट, छोड़ दीजिए, आप कुछ अटेम्प्ट ना करें तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे जिसको आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, मतलब कि आपको पॉजिटिविटी में ही रहना है। पहला ये है कि आपको जो कुछ भी अटेम्प्ट करना हो पॉजिटिव ही करना, मतलब आपको सही और करेक्ट अटेम्प्ट करना है। अगर आप जो है निगेटिविटी में चले जाएंगे तो आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो ये था आपका एक हिसाब से प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन स्कीम। और इसके बाद जो है इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स। तो यहाँ पे सिलेबस जो है वो आपका जनरल स्टडीज फर्स्ट का जो सिलेबस है वो आपका टोटल 7 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट है आपका इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक। तो जनरल स्टडीज 1 ये आपका 200 मार्क्स का है, 7 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है आपका जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ये आपका प्रीलिम्स सिलेबस है। इसमें आपको जो है फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, और सोशल ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड पे आपका फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी। अब आपका सोशल ज्योग्राफी जो है इसमें कई सारी चीजें आ जाएंगी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड ज्योग्राफी है। फिजिकल ज्योग्राफी जो है ये आपका वर्ल्ड और इंडिया के रेफरेंस में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, डिविजन्स, लोकेशंस एक्सेट्रा, ये सब रहेगा। दूसरा जो है आपका ये पार्ट 1 हो गया। दूसरा पार्ट है इंडियन पॉलिटी। Indian polity, the second core syllabus and curriculum, and this, and here Indian polity is divided into the sub part as constitution. First part is constitution of India, means इंडियन पॉलिटी में जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा है इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल सिस्टम में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, प्रेशर ग्रुप, एनजीओ, कई सारी चीजें आ जाएंगी। सिविल सोसाइटी भी आ जाएगी आपकी। पंचायती राज,
पंचायती राज। ठीक, इसके बाद जो है आपका पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी एंड राइट इशूज, राइट्स इशू एक्सेट्रा। मीन्स इतना जो है आपको एक हिसाब से गाइडलाइंस है कि आपको इसके इधर उधर नहीं जाना है, आपको एक चीजें पढ़नी है। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको क्या पढ़ना होगा अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको जो पढ़ना है वो अंडरपाइनिंग, अंडरपाइनिंग, ठीक। देन फ्रेमिंग, framing and about the constitution means from part 1 to last 22 parts, ये आपको पढ़ना होगा। इसमें भी आपके कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको विशेष फोकस करना है, बाकी को आप छोड़ देना है। पंचायती राज अगर देखा जाए तो ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में है। पब्लिक पॉलिसी और राइट इशूज ये दोनों जो है आपके गवर्नेंस के पार्ट हैं, गवर्नेंस में इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। थर्ड होगा आपका इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। थर्ड आपका है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ये आपका जो है यहाँ पर इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट है। दिस इज थर्ड। हियर यू शुड स्टडी पॉवर्टी। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। पॉवर्टी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, एंड सोशल वेलफेयर, एंड मीन्स पॉवर्टी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल वेलफेयर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। और साथ में जैसे आज का पहले था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो अभी क्या है कि यूनेस्को ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको जितने भी सस्टेनेबल गोल्स हैं उनको आपको लर्न करना पड़ेगा। तो ये आपका इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट है, पॉवर्टी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल इश्यूज। और इसके साथ भी आपको थोड़ा सा 5 ईयर प्लान्स और इन सब के बारे में स्टडी करनी पड़ेगी। तो ये आपके हो गया 1 2 3। नाउ वी स्टार्ट आवर फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज द करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। Here, current events. Fourth part is general issues. General issues are national importance and international importance. Then 5 parts is general science. General science is a part of physics, chemistry, biology. These are at 10th level. आपको केवल 10th लेवल का ही स्टडी करना है, 12th लेवल स्टडी नहीं करना है। 6 हिस्ट्री,
ऑफ इंडिया। प्रीलिम्स में आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया में फोकस करना है, जो आपका एंशियंट, मिडुअल और मॉडर्न। 7 आपका इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट है। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में आपके कुछ बेसिक इश्यूज होंगे। तो ये प्रीलिम्स का जो है GS1 का ही सिलेबस था, और GS2 का जो सिलेबस है, जनरल स्टडीज 2 जिसको हम सीसैट कहते हैं, सीसैट में आपका कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग DM, डेटा इंटरप्रिटेशन DI, इंग्लिश लैंग्वेज एंड फाइनली योर कम्युनिकेशन स्किल CS। तो CSAT is the second paper. In the second paper you have to study comprehension. Comprehension will be in English language and Hindi language, दोनों में आपको उपलब्ध होगा। इसमें आपको सुविधा हो आप उसको चूज कर सकते हैं। रीजनिंग आपको जो है लॉजिकल, वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों होगी। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आपकी 10th लेवल की मैथमेटिक्स होगी, इसमें बेसिकली सब अरिथमेटिक ही होता है। डिसीजन मेकिंग आपका है। DM जो डिसीजन मेकिंग है, ये आपका एक ऐसा पार्ट है जिसपे आपको नेगेटिव मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। डिसीजन मेकिंग में आपको नेगेटिव मार्क्स नहीं देना है। आपको जो कमीशन है, जो UPSC है, ये नेगेटिव मार्किंग अलाउड नहीं करता, क्योंकि हर व्यक्ति का डिसीजन वेरी कर सकता है, उसके इंटेलेक्चुअलिटी पे डिपेंड होता है। तो इसलिए डिसीजन मेकिंग में नेगेटिव मार्किंग का प्रॉब्लम नहीं है। डेटा इंटरप्रिटेशन जो होता है ये DI है, ये आपका स्टैट से रिलेटेड चीज है। पाई चार्ट, बार चार्ट, सेंट्रल टेंडेंसी, इन सबसे रिलेटेड होता है, जो आपको एक अच्छा सिविल सर्वेंट बनाने में हेल्प कर सकता है। और इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये आपका 10th लेवल की होगी। बेसिकली आपका 10th लेवल पे जो भी आप पढ़ते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पार्ट ऑफ स्पीच, दीज आर द बेसिक कोर पार्ट, वोकैबुलरीज एक्सेट्रा। और लास्ट पार्ट है कम्युनिकेशन स्किल CS, जो आपको एक बेहतर सिविल सर्वेंट बनने के लिए इसका होना बहुत जरूरी है। तो डियर एस्पिरेंट्स, these are the prelims syllabus, and so you will be understand that GS1 is the course